आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की करंट पोजीशन की, करंट अपडेट की। जो गिरावट चल रही थी वो ठीक हुई है, नहीं हुई है, होगी तो कब तक ठीक होगी, और अगर हो चुकी है तो क्या ये बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। आपको एक चीज बता दूं, मार्केट के अंदर अभी भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी गिरावट शुरू हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो क्या चीज रहेंगी सारी की सारी इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो इंटरनेशनल स्टॉक्स है उसका जो एलोकेशन है इसके अंदर कितना है उसकी भी बात करेंगे इसके अंदर। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी छोटी रहने वाली है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है, रेगुलर प्लान भी इसका मार्केट के अंदर है, लेकिन उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। ऑब्वियस सी बात है, 14 साल पुराना ये फंड है। और ये जो फंड है इसकी जो एएमसी है वो भी 14 साल पुरानी है। ज्यादा इनके फंड्स नहीं है, मार्केट के अंदर करीबन 8-9 फंड चल रहे हैं इनके अभी के समय में। इंडिया का सबसे बड़ा फंड है ये। एक अगर मैं इक्विटी फंड की बात करूं तो लार्जेस्ट फंड है। 1,30,000 करोड़ से लेकर 1,35,000 करोड़ के आसपास का एयूएम पहले ही पहुंच चुका था। देखने वाली बात है अब कितना पहुंच गया है। और मैं आपको बताऊं, परेशानी ये चल रही है कि इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट चल रही थी। तो इन्वेस्टर्स को ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स एयूएम इतना बड़ा है, फंड इतना बड़ा है, तो इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा है और परेशान भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो अब ना उसकी वजह से लोग परेशान है, इसलिए जल्दी जल्दी इसका रिव्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसकी रेटिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। पहली बात, पॉजिटिव पॉइंट है ये। दूसरी बात, इसका जो एनएवी चल रहा है अभी वो करीबन 90 रुपए के आसपास मान लीजिए आप। 89.78% है, मतलब 78 रुपीज है, अप्रॉक्सीमेट 90 रुपीज है। और 3 साल का एवरेज अभी चल रहा है इसका 14%। अब सीधे इसके रिटर्न्स की और मैं पोर्टफोलियो की बात करूंगा, वहीं पर सभी चीजें समझ में आएंगी। बात करूं पिछली बार की, तो देखिए पिछली बार के इसके अंदर जो कंडीशन थी तो ये बेंचमार्क से पीछे था काफी, 2-2.5% ज्यादा नेगेटिव चल रहा था बेंचमार्क से। अब अगर आप देखेंगे तो 10 साल में 17.38% का एवरेज है, 19 मतलब 7 साल में 19.69% का एवरेज है, 5 साल में 13.23% का एवरेज, और 3 साल में 14%। तो यहाँ पर 3 साल लेकर 10 साल का जो एवरेज है उसमें हर जगह पर ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है अच्छे खासे मार्जिन से। परेशानी आ रही है 1 साल के अंदर, 1 महीने से लेकर 1 साल में। यहाँ पर आप देखिए, 1 महीने में 0.17% नेगेटिव है और बेंचमार्क 0.75% नेगेटिव है, बेंचमार्क से कम गिरा है। 3 महीने में 0.86% नेगेटिव है और बेंचमार्क 1.80% पॉजिटिव है। 6 महीने में करीबन 3.5% नेगेटिव है और बेंचमार्क 1%, 1.25% पॉजिटिव है। और 1 साल में करीबन अप्रॉक्स में आप मान लीजिए 3% नेगेटिव है और बेंचमार्क 1% नेगेटिव है। तो देखिए, इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो अभी इसकी कंडीशन वही है जो पिछले महीने इसकी बनी हुई थी। अब बेंचमार्क में और इसके बीच में वही पोजीशन बनी हुई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट के, मैंने आपको बताया था कि भाई हल्का फुल्का सा फर्क आता है, लार्ज कैप कैटेगरी इसके अंदर ज्यादा है और जो स्टॉक्स हैं वो भी ज्यादातर इसके अंदर लार्ज कैप है। और मार्केट के अंदर हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर निफ्टी 50 चलेगा, रिकवरी दिखाएगा, तो ये फंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन हो क्या रहा है, निफ्टी 50 बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बल्कि थोड़ी बहुत गिरावट आ गई है, जिसका इंपैक्ट इस फंड के अंदर अभी भी वैसे दिख रहा है। तो फंडामेंटल्स के अंदर कोई कमी नहीं, रेटिंग नहीं गिरी है, तो मतलब फंड वहीं पर बरकरार है। तो ये चीज है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बड़े फंड होते हैं ना, जिनका एयूएम ज्यादा हो जाता है या कुछ चर्चित फंड्स होते हैं, तो उनमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनकी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में उनकी क्वांटिटी ज्यादा शामिल कर रखी है, और अगर उस स्टॉक के अंदर, उस कंपनी के अंदर कुछ गिरावट आ जाए कोई किसी वजह से, और भी बहुत सारी चीज होती है, तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो फंड होता है उसका इंपैक्ट दिखता है, एवरेजिंग गिरती है। और होता क्या है कि अगर उस वो जो स्टॉक है उसके अंदर दिक्कत आई है तो उसके स्टॉक्स निकाल भी नहीं सकते क्योंकि बहुत क्वांटिटी है, और निकालेंगे तो नुकसान होगा, इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, तो इसलिए उनको इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए आप भी इंतजार कीजिए, ऐसा कुछ स्टॉक है इसके अंदर, इसकी प्रॉब्लम इसमें चल रही है अभी के समय में, तो टेंशन मत लीजिएगा। ऐसी बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद पोर्टफोलियो की बात करूं, मतलब जो पोजीशन थी 1 महीने पहले वही है, बड़ी नहीं है। अच्छी बात यह है, अगर हाँ पोजीशन बढ़ जाती और ज्यादा बुरी हो जाती तब टेंशन वाली बात थी। अब आप देखिए, करीबन 81% इक्विटी है, 8% डेट कैटेगरी है, 4% इसके अंदर रियल एस्टेट, और 6.5% इसके अंदर कैश है, 6.40% के आसपास। तो आप देखेंगे तो एलोकेशन जो पहले थी वही है अभी। कैश इन्होंने होल्ड नहीं किया हुआ, मतलब किया हुआ है लेकिन कैश और कैश इक्विवेलेंट में है वो। और साथ में
लार्ज कैप 91%, मिड कैप 4% अप्रॉक्स, और स्मॉल कैप 5% है। 65 इसके अंदर स्टॉक्स है। एलोकेशन वगैरह ठीक ठाक कर रखी है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ये काफी काम करते हैं। हाँ, लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी इन्होंने ज्यादा दिखा रखी है, ये थोड़ा सा है, क्योंकि एक्चुअल में फंड थोड़ा सा और गिर रहा है, और अगर ये स्मॉल कैप और मिड कैप को भी डाल दें, होगा क्या, वो ज्यादा गिर गए, ओवरऑल फंड एकदम से नीचे आ जाएगा, और इन्वेस्टर्स का जो हौसला होता है ना, जो विश्वास है, वो एकदम से टूट जाता है। इसलिए कर रखा है इन्होंने ये। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 26.80, टेक्नोलॉजी 20%, कंज्यूमर सेक्टर है 8.69%, एनर्जी सेक्टर 7.87, कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.96, और मटेरियल है करीबन अप्रॉक्स में 6% और 4.5% है हेल्थ केयर। सेक्टर्स की एलोकेशन भी ठीक है, सेक्टर्स का चुनाव भी ठीक है, यहाँ पर भी ओवरऑल ओके है। साथ में ये सब चीजें देखिए आपको पता ही है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो अपने आप भी पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसका बेस एक्सपेंस रेशियो 0.53% है, और AUM का 1,43,000 करोड़ से ऊपर। AUM इसका लगातार अभी भी बढ़ रहा है, और देखिए 13 साल का इसका जो एवरेज है वो 18% से ऊपर है। 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम SIP वगैरह में चालू हो जाती है, और एग्जिट लोड इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक साल के अंदर पहले जो एग्जिट लोड है उसका 3% है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और मैं आपको इसकी एक खासियत बताता हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया था। इसके मैं बात कर रहा था, इसके जो हमारे इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं उसका एलोकेशन है या नहीं है, वो देखते हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर अल्फाबेट, गूगल का करीबन करीबन आप देखिए कितनी हिस्सेदारी है अभी पोर्टफोलियो के अंदर। हिस्सेदारी है अल्फाबेट की करीबन 4.5%। उसके बाद अगर मैं बात करें तो मेटा की हिस्सेदारी है 2.20%, अमेजोन की 2%, माइक्रोसॉफ्ट की करीबन वही 0.2%। तो अगर ओवरऑल में बात करूं तो हमेशा इंटरनेशनल स्टॉक जो है USA के, उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर करीबन 10% के आसपास रहती है, वो अभी भी बनी हुई है। तो अच्छी बात है, आपको एक स्कोप मिल रहा है ना भाई, एक तरीके से आप सोचिए बाहर का जो इंटरनेशनल अच्छी कंपनीज है उनका स्कोप मिल रहा है। अच्छा, जाते जाते भाई हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। आपके पास आपका पोर्टफोलियो है, आप उसको नया बनवाना चाहें, आप उसको रिव्यू करना चाहें, आप उसको रीबैलेंसिंग कराना चाहें, चेकिंग करानी हो, अपडेट कराना हो, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इंडिया में सबसे कम चार्जेस है 999 रुपये। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख लीजिए, और व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन है जिसपे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ आपको कि पोर्टफोलियो का अगर आपने आज तक अपडेट नहीं करा है, चेक नहीं करा है, तो चेक कर लीजिए या करवा लीजिए। दूसरी बात, रेगुलर बेसिस पे साल 1.5 साल के पीरियड पे अपना पोर्टफोलियो आपको अपडेट कराते रहना चाहिए, जिससे कि रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते रहे। तो यही है दोस्तों सारी कहानी। तो भैया आज के लिए बाकी इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।